हेलो, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 11 की हमारी वन शॉट सीरीज और VSQ सीरीज चल रही है, उसमें आज आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर, वैसे तो ओल्ड सिलेबस के साथ अगर पढ़ रहे हो तो 10 नंबर है, वैसे वो 9 नंबर हो चुका है एज पर योर न्यू सिलेबस। तो आज हम स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट वाला चैप्टर, यस क्यों फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद कॉनिक्स आता है, उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं VSQ के साथ। बहु ज मजाना VSQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ બધું મિક્સિંગ હશે। પહેલામાં પહેલું વન શોટ સિરીઝ સ્ટ્રેટ લાઇનની જોઈ લો બધા જ કન્સેપ્ટ, કેમ કે ચેપ્ટર ઘણું લાંબુ છે, ઘણા નાના નાના કન્સેપ્ટ્સ એન્ડ ફોર્મ્યુલાઝ અને પેટર્ન ઓફ લાઇન ઇક્વેશન્સ છે। પહેલાં એને સોલ્વ કરી જાઓ, એને કન્સેપ્ચ્યુઅલી મગજમાં બેસાડી દો, देन स्टार्ट करिए VSQ क्वेश्चंस। ओके, सो होप तमे वन शॉट सीरीज જોઈને આવ્યા છો, એટલે જ હવે આપણે VSQ સ્ટાર્ટ કરીએ। ચાલો, ફર્સ્ટ VSQ, एक लाइन आपी है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस होता है सो उसका स्लोप ऑलवेज 0 होता है, यू नो। यस यस और नो। हाँ, पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये a x प्लस बी वाई प्लस सी हिसाब का फंक्शन है, यानी स्लोप की फॉर्मूला क्या होगी भाई, माइनस a बाई बी। सो माइनस a प्लस 1 अपॉन ओके इज इक्वल्स टू 0, यानी ऊपर वाला ही 0 होगा, नीचे एक बार चेक कर लो फैक्टराइजेशन, a प्लस 2 a माइनस 1। सो ऊपर वाला 0 कब होगा, a इक्वल्स टू माइनस 1। सो आंसर इज माइनस 1। डन, क्लियर। चलो, क्योंकि તમે a प्लस 1 મૂકશો એટલે x वाला टर्म ही निकल जाएगा, यानी y वाला टर्म ही रहेगा, तो y इक्वल्स टू b इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, धीमे धीमे જઈએ, બહુ બધા VSQs છે, શાંતિથી કરીએ। ઇક્વેશન ઓફ લાઇન પાસિંગ થ્રુ ધીસ, यानी x1 y1 इंक्लाइन विथ एंगल पाई बाय 4, यानी कि 10 पाई बाय 4, दैट इज स्लोप। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 1 बराबर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोले तो हमारा आंसर 1 ही आएगा पॉजिटिव में। तो क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो x1 y1 पुट करो, 2 माइनस 3 यानी कि y प्लस 3। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसा ऑप्शन है ना भाई, सी ऑप्शन सेट हो रहा है। તમે આન્સર લાવી દો, બટ તમારે ઓપ્શન પ્રમાણે સેટ કરવાનું છે ને। યસ, ઓકે। एंगल बिटवीन लाइन दिस, अभी ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है। यस, ओके। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप माइनस a बाई बी है, फॉर्मूला से करते हैं। चलो, माइनस a बाई बी यानी √3। तो फॉर्मूला क्या आएगी, tan अल्फा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो √3 की वैल्यू कितनी भाई, पाई बाई 3। तो इतना लंबा ना करना है, तो डायरेक्ट ये क्या है, ये लाइन का x एक्सिस के स्लोप क्या बन रहा है, पाई बाई 3। तो जो x एक्सिस से बनेगा वही y लाइन से बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ज्योमेट्री। सो फाइनली आंसर इज पाई बाई 3। डन, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, अलग अलग कंडीशन से वन शॉट सीरीज याद करो, अलग अलग कंडीशन बेस्ड लाइन इक्वेशंस। कट्स द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि x बाय ए प्लस वाई बाई बी। यस, इंटरसेप्ट इक्वेशन, उसमें a और b सेम है तो 1 3 डालो। सो a इक्वल्स टू 4, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इज द योर राइट आंसर। टेक्स्ट बुक में ऐसा सम था इसलिए। पासिस थ्रू ओरिजिन, अभी ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म कभी भी नहीं मिलेगा, यानी कांस्टेंट टर्म 0, तो a इक्वल्स टू 4। आगे का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आगे का जो भी हो वो देखना ही नहीं है। लाइन समथिंग एंड समथिंग आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 થવું જોઈએ. સો इसका स्लोप क्या -a/b याद करो. सो -5 अपॉन प्लस माइनस नो लोचो ना वागे भाई इंटू m2 -a/b. सो 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस -3k -1 सो 3k इक्वल्स टू 10. अरे बाप रे बहुत सारे माइनस 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 3 माइनस है એટલે माइनस ओली बाजू माइनस એટલે 10/3 इज दी आंसर. सी ऑप्शन नहीं आवे -10/3 नहीं +10/3. ओके ओके चलो. इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन. अभी इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा कि कोई भी लाइन एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0. अगर मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, इंटरसेप्ट એટલે કે પોઈન્ટ જ હોય એક પ્રકારનો, એટલે કે ડિસ્ટન્સ. તમે માની લો કે આ લાઈન છે तो ये जो डिस्टेंस आया और ये जो डिस्टेंस आया तो a एंड b तो दोनों x एंड y इंटरसेप्ट થયું. હવે x इंटरसेप्ट ક્યારે મળે જ્યારે y તમે 0 મૂકો તો. હવે અહીંયા તમે y 0 મૂકશો બેટા तो ऑलरेडी लाइन पैरेलल है. y इक्वल्स टू -3 लाइन ही है ये, तो उसमें तो कभी x इंटरसेप्ट पॉसिबल ही नहीं है. याद करो हमारा कंसेप्ट कि अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो एनो x इंटरसेप्ट नहीं मिले, અને जो लाइन y एक्सिस ने पैरेलल है तो एनो y इंटरसेप्ट नहीं मिले. सिंपल शॉर्टकट कंसेप्ट. सो नॉट पॉसिबल ही आएगा. एक्स इंटरसेप्ट हाँ अहियाँ मळशे તમે y 0 મૂકો. सो 4x इक्वल्स टू, इसलिए मैंने साथ साथ दोनों सम ले लिए. सो x इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव थी. जो आ रहा है वो आंसर लिखना है. माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस एम थी कई वांधो नहीं केम के अत्यारे डिस्टन्स नहीं पूछ्यू एटले. क्लियर. अ लाइन परपेंडिक्युलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. अरे बाप रे, यानी कि पॉइंट नहीं आप्यो, आ बे लाइनનું इंटरसेक्शन पहला फाइंड करવું પડશે तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड है एलिमिनेशन मेथड. डन. सो -3x इक्वल्स टू -9. सो x इक्वल्स टू 3. अभी x3 आया तो इसमें डालो. सो y इक्वल्स टू -4 यानी कि 3 - 4 इज द पॉइंट. अभी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है बेटा, समझो फिगर आउट करो. कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस ने क्रॉस थसे एंड पासिंग थ्रू 3 - 4. अभी आप समझो 3 - 4 यहाँ पे कुछ है, 3 and -4 यहाँ पे कुछ है, लेकिन वो लाइन का इक्वेशन तो x इक्वल्स टू 3 ही कहलाएगा. तो તમે y કોઓર્ડિનેટ ના પણ ફાઇન્ડ કરો તો પણ ચાલે, टाइम બગાડવાનો नहीं. सो योर आंसर इज x इक्वल्स टू 3 लाइन या x - 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने x एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन बोला है. इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस भी बोल सकते हैं. यस डन. सिंपल. चलो कंसेप्ट मगज में राखो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में एटलो नाना झीणा झीणा कंसेप्ट है कि क्या क्यों लगाड़ू ने ये भूली जवाय. एटले बहु शांति थी अहींया तमे काम करो. द लाइन समथिंग समथिंग एंड समथिंग मीट्स दी कॉमन पॉइंट. हवे जो आ एमसीक्यू ना होत ने तो तमारे एलिमिनेशन मेथड थी पॉइंट्स लाववा पड़े, 3 નું इक्वेशन सॉल्व करવું પડે. પણ અહીંયા एमसीक्यू है तो 1 by 1 पॉइंट पुट करो तीनों में. चलो 1 2 पुट करो तो 1 - 2 - 1 ये 0 ही नहीं आ रहा है. तो पहला पॉइंट में ज इंटरसेक्शन पहला पॉइंट में सेटिस्फाई नहीं होता. सेकंड 2 - 2 0 ये भी नहीं हो रहा है. 3 - 1 चलो फर्स्ट इक्वेशन में क्लियर, सेकंड इक्वेशन में क्लियर, थर्ड इक्वेशन में 3 + 3 6 क्लियर. तीनों तीन में क्लियर है तो यही आंसर होगा. एक बार 1 1 चेक कर लो, नहीं होगा, पहले इक्वेशन में ही नहीं हो रहा है. तो सी इज द ऑप्शन. હવે માની લો એમસીક્યુ ના ઓપ્શન્સ નીકાળી દીધા અને તમારે ડાયરેક્ટ કરવું છે તો પહેલા આ બેનું એલિમિનેશન મેથડ કરો. ठीक है. सो 2x इक्वल्स टू 6. ठीक है. एंड y इज 1. इसको उसमें सेटिस्फाई करके देखो तो ये हो रहा है, हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट. जो 2 का है वो 3 का तो होगा ही होगा, है ना भाई. इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन
क्या ये पैरेलल लाइन है? हाँ है, बिकॉज पैरेलल लाइन की फॉर्मेट क्या होती है भाई? सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही डिफरेंस होता है। हाँ, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो कि अगर पैरेलल लाइन है या तो नो सॉल्यूशन है, सो a1/a2 एंड b1/b2 सेम ही रहेगा, लेकिन c1 और c2 सेम नहीं रहेगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म इज नॉट सेम। तो 5x - 12y एंड 5x - 12y सेम, तो फॉर्मूला क्या है? c1 - c2 मॉड्यूलस अपॉन a² प्लस b²। डिस्टेंस बिटवीन पैरल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन याद है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानना है। तो C1 यानी 65, C2 - 39। हाँ, तो जो -39 लखीने ना होता बेटा। 5² प्लस 12² यानी ये तो ट्रिपलेट है 13 की, ऊपर 60 90 60 30 90 95 19 104। So 13 8 is the answer. Yes, बराबर है? Okay. Equation of line passing this and perpendicular to this line. अभी इसका स्लोप क्या है बेटा? -a/b। इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा? मैंने बताया था -2/3। याद करो, वन शॉट सीरीज देख के आओ कि अगर कोई स्लोप है उसका परपेंडिकुलर स्लोप उसका उल्टा और नेगेटिव कर देना है। सो 3/2 નું ઉલટું શું થાય? 2/3 और नेगेटिव -2/3, तो y - y1 m x - x1। तो आप ला सकते हो इसको, 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो। चलो, सो 2x + 3y = 22 इज द राइट आंसर। सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शंस नहीं थे। તમે કહેશો સર ઓપ્શન્સ રાખો ને મજા આવે, નહીં, પણ પેલા BSQ ક્વેશ્ચન્સ છે, બધું મિક્સિંગ છે। ધ લાઇન જોઇનિંગ ધીસ પોઈન્ટ એન્ડ ધીસ પોઈન્ટ ડિવાઇडेड બાય x एक्सिस। ओके, यानी कि ये सेक्शन फॉर्मूला आया, बधी ज वेराइटी लीधी है। नाउ इट्स डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अभी x एक्सिस डिवाइड नहीं करता है, कोई एक पॉइंट डिवाइड करता है x एक्सिस का, उसका कोऑर्डिनेट ले लो x0। सो रेशियो फाइंड करवानो है, तो m1 × m2 या m/n ले लो, रेशियो m/n याद है, या λ/1 या k/1। चलो k में कर देते हैं। सो फॉर्मूला यहाँ से ही हो रही है, सेक्शन फॉर्मूला 2k + 3 अपॉन k + 1। अगर mn में रखो तो 2m + 3n अपॉन m + n, પણ લાસ્ટમાં મારે પછી m/n કરવાનું છે, એટલે મેં પહેલેથી k લખી રાખી। जो रेशियो फाइंड करवानो है ना, तो एक बात समझ लो, m/n को आप k ही ले लो, क्योंकि लास्ट में फिर रेशियो ही फाइंड करना है। सो mx2 + nx1 यानी हो गया 2k + 3 अपॉन k + 1, 7k + 5 अपॉन k + 1। હવે તમારે રેશિયો લાવો છે તો આને 0ની જોડે કમ્પેર કરો। સો 7k + 5 = 0, k = -5/7 इज द रेशियो। अभी इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा बेटा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं, सॉरी, वेरीफाई क्यों करना है, क्योंकि x तो कोई है ही नहीं। सो -5/7 इज द आंसर। हाँ, लेकिन अगर आपको पॉइंट पूछा है तो फिर ये -5/7 इसमें डालना पड़ेगा और x की वैल्यू लानी पड़ेगी। ओके, वो अभी मैं ये नहीं करता हूँ, आपको समझने के लिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस, ये दोनों पैरेलल है, हाँ है, इसको मल्टीप्लाई कर 2 के साथ। चल भाई चल, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हो गया पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या है? c1 - c2 अपॉन √a² प्लस b²। तो c1 -20, c2 -k, a² b² 6² प्लस 8² इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 7/2। k की वैल्यू लानी है, k की वैल्यू 2 मिलेगी भाई साहब। मॉड्यूलस ओपन करो, એટલે एक काम करिए, 20 + k माइनस ऑलरेडी ले लो, दिस इज 10, सो 5, सो k + 20 इज इक्वल्स टू ±35। एक बार +35 લઈએ तो 15 आंसर आवे, અને एक बार -35 लो, सो -55 आंसर आवे।
सो देर आर टू ऑप्शंस, 15 माइनस 15 पाए। ओ हो, प्लस माइनस का ही खेल है, चार ऑप्शंस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, बट दिस इज द मेन टेक्निक। अगर इसमें कुछ चेंज कर दे, प्लस की माइनस चेंज कर दे कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो फिर ये 20 माइनस के या कोई माइनस 20 पण करी શકે, तो ये प्रमाणे तुम्हारा आंसर આવે। ओके, इफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 एंड पैरेलल टू दिस, तो पहले इसका स्लोप फाइंड करो, -a/b બહુ જ શાંતિથી કામ કરવાનું, નહીં તો પ્લસ માઇનસ લોચો પડશે। હવે પેરેલલ લાइन છે તો સ્લોપ ઇઝ સેમ, तो पॉइंट क्या है 0 1, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, चलो, सो x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी ले सकते हो, सिंपल सम है। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑफ द ट्राइंगल ABC, एल्टीट्यूड बोले तो ओके, ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, एल्टीट्यूड बोले तो चलो, सो एक ट्राइंगल है, इसका एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, यस, सो ये परपेंडिकुलर हो गया A, B and C, where A is something, B is something and C is something, the length of perpendicular। तो एक काम करो, ये डिस्टेंस ही मुझे चाहिए, तो इसका इक्वेशन बना दो BC का, और फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस मार लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b², याद है? तो पहला BC नो इक्वेशन बनाओ, चलो BC लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यस, 2 पॉइंट इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y प्लस 1 अपॉन 3 x माइनस 4, so y plus 1 is equals to 3x minus 12, so 3x minus y minus 13। ये तो सिर्फ BC का इक्वेशन आया रे बेटा, सिर्फ BC का इक्वेशन आया। तो अभी डिस्टेंस, चलो A पॉइंट -30 यानी 3 इंटू -3 0 माइनस 13 अपॉन 3² प्लस 1², सो 9 माइनस 13 -4, पॉजिटिव चाहिए भाई, डन। सो सॉरी -9 माइनस 13 तो -17 आएगा। ओह नहीं, क्या सर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, दिस इज -9 माइनस 13, सो -22 आएगा। सो ऑप्शन है, यस है। थोड़ा पण गलती हो जाती, थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो 4/√10 लिख के आ जाते आप लोग, नहीं हो सकता ना, -22/√10 ही आएगा, क्योंकि -30 इज द पॉइंट, बराबर है। चलो, इफ द इक्वेशन ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ओके, रेक्टेंगल बनाओ, चलो रेक्टेंगल बनाओ, सॉरी 2 डायमेंशनल शेप कहाँ गया भाई, ये रेक्टेंगल हुआ। चलो अभी क्या पूछा है उसने कि कोई एक साइड का इक्वेशन है, मान लो कि ये बेस ले लेता हूँ, एकदम शांति से फिगर ड्रॉ करो तो ही समझ में आएगा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द टू वर्टाइसेस आर -21 एंड 24। क्या ये -21 और 24 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं तो ये लाइन पे ले सकता हूँ मैं, ये तो चेक करूँ पड़े, -21 चेक करो, -6 -4 नहीं हो रहा है, फिर 3 2 ज़ा 6 -8 वो भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये वाला ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, रफली फिगर ड्रॉ किया है, मेजरमेंट लेके करना ही नहीं है। सो देन द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज, ओके, तो एरिया यानी क्या, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरे को
ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मिल जावे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जावे। देख 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। सो ये 5 यानी लेंथ 5 मिल गई। अभी ये पॉइंट से ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो। सो यू विल गेट दिस लाइन, दिस डिस्टेंस। सो ચાલો 3 2 6 ફ્લો પહેલાં દિમાગમાં બનવો જોઈએ કે મારે આ સમમાં કરવાનું છે શું। તમે સમજો કે મારે આ સમમાં લેન્થ અને બ્રેથ લાવવાની છે। શું લાવવાનું છે? લેન્થ અને બ્રેથ। તો આ બેનો ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરી લો તો એનો તમને એક લેન્થ મળી ગઈ। કેમ? તો કે આ બે પોઈન્ટ આ લાઇન પર સેટિસ્ફાઈ નહીં કરતા। -2 -4 -3 -4 સેટ જ નથી કરતું એટલા માટે। સો 6 -16 -10 ये तो 5 ही आएगा। सो ये कितना आया भाई? 20 यानी कि 4। तो 5 4 जा 20। लेंथ इज 5 एंड ब्रेथ इज 4। तो 5 4 जा 20 लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल छे। सम बनाने पैटर्न जो अलग अलग जगह से मैं उठा के लाया हूँ ये सम्स को और यहाँ पे सेट किए तो तमने मजा आवे। एटले सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट मगज में रखो। देन द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम सी। अब ये मीडियन चाहिए। अब इसके पहले एल्टीट्यूड दिया था तो ये मीडियन कैसे आता है भाई? फ्रॉम सी, सॉरी ए बी सी। सी से मीडियन कैसे लोगे आप? सी से मीडियन कैसे लोगे? ऐसा मिड पॉइंट पे जाना चाहिए। रफली फिगर ड्रॉ करो। तो दिस इज A22। फिगर ड्रॉ करना है अच्छी तरह से। C इज 5 -8। सो द मीडियन मीन्स दिस। अभी इसमें एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। इसको इक्वेशन बना के परपेंडिकुलर, बिकॉज मीडियन इज नॉट परपेंडिकुलर। मीडियन इज द मिड पॉइंट एंड द वर्टाइसिस ज्वाइनिंग द डिस्टेंस। ओके, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड कर ले फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 2 - 4 -2/2 यानी -1। इसका मिड पॉइंट अगेन -1। मिड पॉइंट की फॉर्मूला x एडिशन -2/2 -2/2 बराबर है। अभी इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला कर लो। सो 5 - -1 6 स्क्वायर -8 -+1। अरे बाप रे क्या भयंकर बनाया है। 7 स्क्वायर। सो 36 + 49 40 30 76 और 9 85 इज द आंसर। सही में? सही में। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ऑलवेज डिस्टेंस वाला सम तो आपको दो पैरेलल लाइन्स ही मिलेंगे। देखो चेक कर लो, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इसके पहले के ज़माने में हम ग्रीन बोर्ड पे काम करते थे। वहाँ पे सब प्रोजेक्टर डाल के लाइटिंग वाइटिंग सेट करके। अभी ये ज़माना नया आ गया है, लेकिन पुराने ज़माने को याद करना चाहिए। चलो, सो C1 - C2। देखा आपने, मैक्सिमम सम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये VSQ क्वेश्चन है। C1 इज -22। नए वाले में से उठाना है, 11 लग के नहीं आ जाने का, क्योंकि इसमें फिर 15 है। इसको फिर 2 से डिवाइड करो तो भी चलता है, लेकिन ये 15। चलो यहाँ पे एडिशन होएगा, प्लस माइनस नो झोल झाल है भाई। सो दिस इज 37 और नीचे 100 आएगा। सो 37/10। 37/10 इज द आंसर। बस हो गया। 3.7 भी लिख सकते हो, यूनिट कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको ऐसे ही लिखो। ओके, क्योंकि -22 सॉरी +15 आएगी, क्योंकि C1 - C2 है। तो मारा भाइयों ने बहनों अँ 7 एकलो ज आवशे। सो 7/10 यानी 0.7 ऐसे भी लिख सकते हो। Write the area of triangle formed by the coordinate axis and the line. Okay, coordinate axis पहले हम बनाते हैं। चलो, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपली बनाया है। वैसे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो ऐसे।
यस, दिस इज नाउ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, बन गया। डायरेक्ट भी बना सकता हूँ मैं। सो दिस इज ओरिजिन। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। अभी ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे कुछ कट हो रहा होगा। तो फर्स्ट टाइम आई विल पुट y इक्वल्स टू 0, तो आई विल गेट एट दिस पॉइंट। एक ओरिजिन तो है ज, तो तमने sec -10 पॉइंट कयो मळे? सो 2/sec -10 ये पॉइंट मिलेगा। 2/sec -10 बहुत ही बढ़िया सम है भाई, 0। तो आ पॉइंट कयो मळे? हवे जोईने तमे कही शको छो 2/sec + 10, लेकिन 0, x कोऑर्डिनेट 0, 2/sec + 10। अभी एक बात बताओ, ये तो परपेंडिकुलर है। सो राइट एंगल ट्राइंगल नो एरिया शू थाय? हाफ इंटू ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये वाली साइड का लेंथ क्या है भाई? हाँ, 2sec -10 केटलू इजी है हवे। एंड 2/sec + 10 क्यों सर? अरे यार ये साइड का डिस्टेंस इतना ही होगा, ये साइड का डिस्टेंस उसके y कोऑर्डिनेट जितना ही होगा। सो 2 कट, 2/a - b a + b a² - b² sec² - 10², sec² - 10² is 1, so 2/1 is equals to 2। नहीं મળે આવા सम्स ક્યાંય છે, બધી અલગ અલગ જગ્યાએથી તમને લાવ્યો છું, બટ મજા આવશે। अ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसका स्लोप क्या है? पहले -a/b, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा? इन्वर्स करो, उल्टाओ सभी, और उसके बाद उसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। ओके, चलो इक्वेशन y - y1 फ्लो दिमाग में राखो। पहलू स्लोप फाइंड कर्यु, उसका परपेंडिकुलर स्लोप, फिर इक्वेशन, बिकॉज इट पासिस टू द पॉइंट y - 2 x - x1। चलो, सो x - 3y + 4 ऐसा ही होगा मेरे भाई। तो अभी क्या चाहिए? y इंटरसेप्ट, यानी x को 0 करो। सो 4/3 इज द आंसर। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड अगेन परपेंडिकुलर, बहुत परपेंडिकुलर के आते हैं मेरे भाई। चल, अभी ऑप्शंस है ना, तो मैंने सिखाया हुआ है कि ax + by + c का परपेंडिकुलर लाइन पलटी मारता है, bx - ay कांस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वही का वही नहीं आएगा। तो 3x - 5y + 7 का क्या आएगा? -5x - 3y + c इज इक्वल्स टू d। देख, b क्या था? -5, तो वो लिखा। a क्या है? उसका माइनस है, -3y। हवे आ पॉइंट ने तमे आमा नाखो, यू विल गेट एट c। सो -5x सॉरी, चलो 1 5 डालो, -5, सो c इक्वल्स टू 20। सो -5x - 3y - 20 इज इक्वल्स टू 0 + 20। सो 5x - 3y - 20 इज इक्वल्स टू 0। अभी ऑप्शंस में एक ही सेट हो रहा है। ओह सॉरी, 5x माइनस नहीं, 5x + 3y - 20 इज इक्वल्स टू 0। डन, बहुत बढ़िया टेक्निक। नहीं तो आपको एक दूसरा भी कर सकते, इसका स्लोप फाइंड कर लो, जो क्या आया था 3/5। अभी सारे के स्लोप कंपेयर करो और मल्टीप्लाय करीने जेनो आंसर -1 आवे ए तमारो आंसर ऑप्शंस मांथी। आ तो ऑप्शंस छे એટલે કરીએ છીએ, ना होय तो પછી द एंगल बिटवीन दिस लाइन। चलो इसका स्लोप m1 - a/b। चलो इसका स्लोप m2 - a/b। सो फॉर्मूला m1 - m2/1 + m1 m2, ठीक है। चलो m1 - m2 1 + 2 × -1/, अरे बाप रे, ये तो नीचे 0 हो गया,
यानी इन्फिनिटिव, यानी कि 90। इसकी शॉर्टकट टेक्निक बताओ। हा, अरे यार ये 2 था, ये -1/2 था, इसलिए m1 इंटू m2 -1 डायरेक्ट हो जाता है तो 90 ही आता है। इतना लंबा का है करे MCQ में, आ तो बनने रीते तमने आप्યું। चलो, द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन। ओके, ये दोनों पैरेलल है भाई। सम बनाने वाले ने कुछ बढ़िया काम किया है। हाँ, द डिस्टेंस, द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज। ओके, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये लाइन ऐसा कुछ करता है। द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस इज। ओके, सम बनाया बहुत। अरे तीनों तीन पैरेलल लाइन है क्या यार, तीनों तीन पैरेलल है। 3x + 4y, 3x + 4y एंड 3x + 4y। तो देख अभी समझना क्या है, कौन किसके बीच में आ रहा है। यही समझ। अबे सारे के सारे पॉजिटिव है रेशियो, यानी कि ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। देख बराबर है कि नहीं। हाँ, तो તમે સમજો 3x + 4y + 5 અને બીજી લાઈન લઈએ 3x + 4y - 5। હવે તમે આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઉઠાડો તો આ બેનું ડિસ્ટન્સ ઉપાડો, सो 5 + 5/5 यानी 2 आएगा। इन बेंच दोनों का डिस्टेंस 2 आएगा, 2 यूनिट। હવે સમજો, બહુ જોરદાર સમ છે, બનાવેલો। હવે આ બે લાઈન વચ્ચેનો दिस इज L1 L2 एंड L3। L2 एंड L3 तो आपने कर दिया। હવે L1 અને L2 વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ જુઓ શું આવે છે, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે। આ બે વચ્ચેની લાઈન છે, सो 2 - 5, सो 3/5 ये लाइन ऐसी है, तो ये डिस्टेंस 3/5। હવે L1 અને L3 નું ડિસ્ટન્સ કરો, सो 7/5 यानी पॉजिटिव 7/5। ये दोनों को मिला के 10/5 यानी 2 आ रहा है। तो रेशियो क्या हुआ भाई, 3/5 is to 7/5। सो 3:7 एंड 7:3 ऐसा ऑप्शंस भी दे सकते हैं, लेकिन 3:7 इज द आंसर। समझे, ये L2 एंड L3 के बीच में ये लाइन पड़ रही है, क्योंकि सारे के सारे इंटरनल रेशियोज है, पॉजिटिव है। तो मैं એટલે ત્રણેના ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કર્યા। L1 L2 નું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કર્યું, L2 L3 નું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કર્યું, L1 L3 નું ડિસ્ટન્સ કર્યું। ટોટલ ડિસ્ટન્સ 2 યુનિટ થાય છે, ધેટ મીન્સ કે 3:7 હોય। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। अभी देखो MCQ છે તો सीधी रीते जाइए, नहीं तो પછી તમારે આખી લાંબી મેથડ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એ રીતે કરવી પડે। तो क्या करते, देख चारों के चार पॉइंट जो है उसको 1 बाय 1 इसमें सेटिस्फाई करके देखो। ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं होगा। -6 + 5 ये सेटिस्फाई हो रहा है, यस। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो 5 6 या 6 5 कौन सा ले भाई, यस बोलो। 5 6 और 6 5 कौन सा ले, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरे भाई। तो હવે એ બંને વચ્ચેનો તોડ પાડવો છે, તો સ્લોપથી થાય। દેખ સ્લોપ ઓફ 2 3 એન્ડ 6 5 લ્યો, સો y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2/4 1/2। स्लोप ऑफ 2 3 एंड 5 6 लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x3 3/3 1। ये x + y -11 का स्लोप क्या है, -1, उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, +1 यानी कि आपका 0.56 ही होगा। क्या दिमाग वाला समय सर, कैसे किया। देख 1 बाय 1 आप पॉइंट पुट करो। पहला तो जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है, એટલે તો આ सम्स આવા લઈને આવ્યો છું તમારા માટે। ઇઝી સમ, ટેક્સ્ટબુકના सम्स તો તમે કરો છો યાર। ટેક્સ્ટબુકના सम्स તો તમે બધા ગોખી માર્યા હશે, લખીને રેડી કરી દીધા હશે, પણ આ વસ્તુ ક્યાંથી લાવી,
सो आप पॉइंट फाइंड करो, दैट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने इसको डाला, ये नहीं हुआ, ये डाल के देखो वो भी नहीं होगा, ये दोनों सेटिस्फाई हो गए बिकॉज 6 + 5 11 - 11 0 बेनी बच्चे तोड़ पाड़ो है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप फाइंड कर लो, इसका जो स्लोप होगा वो इसका परपेंडिकुलर स्लोप होगा, इसलिए 5 6 डालो तो आ गए। नहीं तो अगर वो MCQ नहीं है तो फिर हमारी वो चुनी पीटी सिस्टम कि इसका स्लोप फाइंड करके ये इक्वेशन फाइंड करो, दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन करो। फ्लो याद है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़िए। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम इमेज भी होता है, એટલે કે एक पॉइंट, यस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़े हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक तो करना ही है सबको। फिर ये जो पॉइंट है, मान लो कि दिस इज द पॉइंट 4 - 13, इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी अगर दिस इज P पॉइंट सो दिस इज P डैश पॉइंट। तो एक बात बताओ, ये और ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है, यस मिरर इमेज, इफ यू आर डूइंग दिस तो ये एक मिरर जैसे होगा। तो मिरर में कैसे होता है, कोई एक बंदा या कोई एक पॉइंट मिरर के सामने है, वो मिरर के जितने डिस्टेंस पे उतने ही मिरर के अंदर डिस्टेंस में होता है, ऐसा हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं। सो नाउ दिस इज योर लाइन। अब एक वस्तु समझो, तो सबसे पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो આપણે ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલરની ઓરિજિનલ મેથડ સોલ્વ કરીએ। એમ તો MCQ છે એટલે ચાલી જાય, પણ હું એક સબ્જેક્ટિવની રીતે તમને કરાવું છું। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્લોપ ઓફ, પછી હું તમને શોર્ટકટ મેથડ આપીશ, પહેલાં લોંગ મેથડ ભણી લો બિકોઝ આ મેથડ તમારે સબ્જેક્ટિવમાં પણ આવી શકે એમ છે। માની લો કે VSQ ફર્સ્ટ 1 માર્ક્સમાં ના પણ હોય, પણ આપણે તો અત્યારે ટ્રાય કરીએ છીએ। સો ઇઝ -5, सो स्लोप ऑफ PP डैश लाइन कितना होगा, -1/5, यस, ओ सॉरी -5 तो +1/5, वाई, बिकॉज रिवर्स एंड ऑपोजिट। सो नाउ PP डैश का इक्वेशन लाओ, चलो। सो y - y1 m x - x1, 5 थी मल्टीप्लाई करो, 65 x - 4, so x - 5x x - 5y - 69 yeah is equals to 69. So this is the equation of PP dash. હવે તમારે ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર લાવવું છે તો યાદ કરો સબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સમાં શું કરતા હતા, આ અને આ ઇક્વેશનનું શું કરવાનું, एलिम मेथड मैथ से। ये x - 5 है, अलग कलर की पेन ले लेता हूँ। सो 69 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए इसको, तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसको रहने दो भाई क्योंकि इसको 5 टाइम्स नहीं करते। चलो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 25x + 5y - 30, यस। सो डायरेक्ट कैंसल, यस एलिमिनेशन मेथड। सो दिस इज 39, सॉरी 26, सो x इज इक्वल्स टू 39/26 यानी x इज 3/2, तो y कितना आएगा, सो y इज -6 - 5x यानी -6 - 15/2 -12 एंड -27/2, अरे बाप रे, यानी फुट ऑफ परपेंडिक्युलर इज लाइक दिस। હવે એક વસ્તુ સમજો, મારે શું લાવવું છે, दिस इमेज पॉइंट ये लाना है, तो ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो गया क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज द इक्वल डिस्टेंस। सो आई नो P डैश इज AB जो मैंने ले लिया है। नाउ M कुछ ले लो, मिड पॉइंट क्या है 3/2 - 27/2 इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। अलग थोड़ा लॉन्ग कट मैथड है इसलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। सो 3/2, यस, પછી શોર્ટકટ મેથડ તમને સમજાવું છું, કંઈ છે નહીં। सो 4 + A/2 - 13 + B/2, चलो कंपैरिजन करो अभी। 4 + A/2 2 कैंसल, सो A = 3 - 4 दैट इज -1 -27/2, so 2 cut, so B = -27 + 13 that is -14। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, -1 एंड -14, अरे पहला ही आ गया, डन।
अभी इसकी शॉर्टकट मेथड क्या है? तो शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं, आपको 1 by 1 ऑप्शंस लेवाना, 1 by 1 ऑप्शंस ले लो, 1 by 1 ऑप्शंस, और 4 और -13 के साथ जो आपके पॉइंट है उसको डिवाइड बाय 2 यानी कि मिड पॉइंट फाइंड कर लो सभी 1 by 1। सो अगर आप मिड पॉइंट देखो कैसे करते हैं शॉर्टकट टेक्निक, मान लो कि ये और ये पॉइंट का मिड पॉइंट क्या आता है 3/2 -27/2, 3/2 एंड -27/2 पुट इन दिस लाइन। सेटिस्फाई हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको चेक करो, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करो। नाउ दिस मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं। सो दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। ये लॉन्ग कट मेथड थी, सब्जेक्टिव में भी काम लग सकती है, लेकिन वीएसक्यू में पूछा है तो शॉर्टकट मेथड से भी जा सकते हो, टाइम बिगाड़ना जरूरी नहीं है एमसीक्यू वीएसक्यू में। ओके माय फ्रेंड, चलो नेक्स्ट। इफ द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ रे भैया, क्या हुआ इसको, क्या हुआ रे, चलो। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज यस, सभी 6 6 6 ले लो, या तो रफली फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं, 6 6 ले लो भाई, चलो। ओके देर लगेगी, छोड़ दो, चलो ज़्यादा नहीं लेना है, टाइम नहीं बिगड़ना है। अभी क्या करना है, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज यस इज द लाइन एंड द वर्टेक्स इज 2 - 1। अभी 2 - 1 इसको तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो एक वर्टेक्स आप यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते भाई 2 - 1 किसको, क्योंकि ये लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई मीन्स व्हाट, पॉइंट मुको तो आंसर 2 आप हो जाइए। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि मान लो कि इसको मैं x ले रहा हूँ, या तो x हमने कर दिया है ना, तो फिर एक काम करो कुछ दूसरा ले लो। क्या हुआ रे, क्या हुआ मेरे भाई, ओके चलो इरेजर बहुत बड़ा हो गया था। ओके कुछ ले लो, साइड L तीनों L। ओके नाउ अभी आपको ये सम सॉल्व करना है, सो आई विल टेक एज 1 एल्टीट्यूड। क्यों भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू, सब कुछ वैल्यू सेम ही होती है। तो मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम सेट हो रहा है। सो नाउ दिस इज L/2। मैंने पहले ही बोला मीडियन एंड एल्टीट्यूड सब कुछ सेम ही होता है, ये बाइसेक्ट भी करेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, L, आई हैव दिस ऑल्सो L, इट इज ऑल्सो इन L/2, तो ये फाइंड करना है। सो नाउ आई हैव फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए मैंने एल्टीट्यूड लिया भाई। एल्टीट्यूड क्यों लेना है, तो चलो 2 + -1 - 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एल्टीट्यूड डिस्टेंस 1² + 1², सो 1/√2। सो योर एल्टीट्यूड आंसर इज 1/√2। चेक कर लो क्या किया सर मैंने, ax1 + bx1 2 × x, x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 एंड -2 अपॉन a² + b²। सो डन। सो नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, 1/√2 होल स्क्वायर प्लस L²/4 इज इक्वल्स टू L²। वाई, बिकॉज दिस इज L/2 डियर। इतना ही राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, इतना ही, दूसरा नहीं है। चलो तो 1/2 इज इक्वल्स टू L² - L²/4, सो 3L²/4 दैट इज 1/2, सो L² इज इक्वल्स टू 2/3। सो लेंथ इज प्लस और माइनस नहीं लेना है भाई, लेंथ पॉजिटिव होती है। सो आंसर इज √2 2/3। डन। कहाँ पे देखा होगा ऐसा सम, किसने करवाया होगा भाई, वो भी 11th स्टैंडर्ड में। स्लोप ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन दी एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन, अबे भाई देख स्लोप इक्वेशन क्या है ये, अभी a एंड b सेम है तो आपका इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप तो कोई भी हो, कांस्टेंट पार्ट कोई भी हो, स्लोप पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट पार्ट ने जोड़े स्लोप ने શું લેવા દે, so तो -a/b, सो आंसर इज -1।
ऑब्वियसली -1 आएगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड परपेंडिकुलर, बहुत बार परपेंडिकुलर आ रहा भाई, बहुत बार आया। अभी मैंने बोला है डायरेक्ट करते हैं। चलो इसका स्लोप कितना है पहले तो चेक करो, ये 1 2 किस में सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 2 1 2 -1 नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो 2 -1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, चलो डॉट करो, इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा और इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन है। तो હવે एक बार फरी बार બીજી રીતે चेक कर लो कि x + y + 1 का स्लोप क्या भाई, -1, -x + y - 1 का स्लोप क्या भाई, +1, सो મલ્ટિપ્લિકેશન -1, સો આન્સર ઇઝ બી। આવી રીતે એમસીક્યુમાં જવાય, બરાબર છે। નહીં તો લોંગ મેથડ તો है, इसका स्लोप फाइंड करो, परपेंडिकुलर स्लोप बनाओ, पॉइंट इक्वेशन y - y1 mx - x1। આ બધા ચેપ્ટર્સ મારા માસ્ટર ચેપ્ટર્સ છે, આમાં તો હું બહુ જ એકદમ તમને કડક રીતે એક્સપ્લેનેશન કરીશ। આ બધું મારો મેઇન એરિયા છે, સમજાય। એક્સપ્લેનેશનમાં મને કોઈ તોડી નહીં શકે, એટલે તમને પણ તોડી ના શકવું જોઈએ એવું મારો ટ્રાય છે। મને જેટલું એક્સપિરિયન્સ છે, મને જેટલું આ ચેપ્ટરમાં મજા આવે છે, જેટલા કન્સેપ્ટ મારા સ્ટ્રોંગ છે, મારો ट्राई है कि તમારે એટલા થવા જોઈએ। दिस इज़ माय मेन व्यू। टीचर का तो इतना ही व्यू होना चाहिए कि जो टीचर को आता है, जितना आता है वो आप सबको दे, क्योंकि मेरा ट्राई है। अभी मुझे कहाँ एग्ज़ाम देनी है, मैं कहाँ एग्ज़ाम देने वाला हूँ कि मुझे थोड़ी रैंक लाना है, कि मुझे थोड़ी पेपर्स देना है, एग्ज़ाम देनी है, या AIR रैंकिंग या स्कूल बोर्ड्स में फर्स्ट आना है। मेरे अपना हो चुका है, लेकिन मेरे पास जो है, मैंने जो नॉलेज लिया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो आपको दे सकूँ। जितना मेरा माइंड चल रहा है, जितनी मेरी शार्पनेस आ रही है, तो वो शार्पनेस आपको कैसे डेवलप कर पाऊँ, दैट इज़ माई व्यू। ओके, सो आ समझी रखो कि કેમ બધા આવા ક્વેશ્ચન્સ લઉં છું। સીધા સાદા ક્વેશ્ચન્સ તો તમે કરી જ શકો છો યાર, બરાબર। એ તો બધા ટેક્સ્ટબુકમાં પણ છે। સો ધ ઇક્વેશન ઓફ સ્ટ્રેટ લાઇન પાસિંગ થ્रू ધ पॉइंट 3 2 एंड द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, समझो। अभी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन यानी इसको मैं ऐसे इक्वेशंस बनाऊं, इसका स्लोप क्या मेरे भाई, -a/b, सो आंसर इज +1। उसका परपेंडिकुलर लाइन स्लोप क्या है, यस, वन शॉट वीडियो जोता जजो। सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो अभी पुरानी वाली मेथड से ही कर सकते हो, y - y1 m x - x1, अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आए इसलिए। सो x + y = 5 या -5, कहाँ पे कौन सा दिया है, यस, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इसका स्लोप -1 है, +1 है, तो इसका -1 है। ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप 1 1 है। ये दोनों में से आ सकते हैं। 3 2 पॉइंट पास करो, 3 2 पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ इसको ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो करेगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शंस के साथ भी आप जा सकते हो, पर હું તમને બધી રીતે ટ્રાય આપું છું કે MCQ કદાચ ના આવે ને VSQ આવે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ આવે, ટ્रू ફોલ્સ આવે, तो क्या करोगे भाई। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड पैरेलल टू द लाइन्स, तो ये फॉर्मेट देखो, y = mx + c, यानी कि स्लोप डायरेक्ट गया हुआ है 3, तो स्लोप इसका भी होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो y - y1 m x - x1, सो y - 2 3x - 3, सो 3x - y, सब कुछ उधर लेके जाओ, -3 + 2, डायरेक्ट ना करो तो भी अच्छा है, क्योंकि भाई प्लस माइनस का प्रॉब्लम होता ही है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, नहीं 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 नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है, सीधा ही ऑप्शन है। क्या बात है भाई, क्या बात है, यही है भाई, मैंने तो ऑप्शन अभी देखा, यही है, तो कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शंस के आधार पे हम जाते हैं ना। चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट्स मिडिल पॉइंट, portion of line between the coordinate axis is 3 2, then the equation of the line will be, समझो समझो समझो, the coordinates of the middle point of the portion of line intercepted between coordinate axis, मान लो कि coordinate axis ऐसी है, सॉरी 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 सॉरी, coordinate axis कुछ ऐसे बनाते हैं हम, चलो थोड़ा ऐसा बनाते हैं, चलो लाइक दिस, ओके। चलो, अभी एक लाइन ऐसी है, ओके माय डियर फ्रेंड, ऐसी हुई लाइन। सो
इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट्स इज, उसका मिड पॉइंट 3 2 है। तो मान लो कि ये पॉइंट A0 है, क्योंकि हम इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट पढ़े थे। ये पॉइंट 0 भी है, इसको A ले लो, इसको B ले लो, और बीच वाले को मिड पॉइंट को M ले लो। सो नाउ देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो A અને B જોઈએ યાર, કેમ કે તમારું ઇક્વેશન છે જ ઇન્ટરસેપ્ટ ઇક્વેશન। તો A અને B કેવી રીતે આવે? A plus 0/2, B plus 0/2, this is the midpoint is 3 2, midpoint formula, so A equals to 6 and B equals to 4, so x by 6 plus y by 4 is equals to 1, LCM 12, so 2x plus 3y, so 2x plus 3y is equals to 12। अभी ऑप्शंस चेक कर लो, 2x plus 3y is equals to 12, डन, मास्टर स्ट्रोक। The equation of diagonal of the squares formed by, equation of diagonal of the square, question पढ़ो, formed by the lines x equals to 0, okay, so again हम ड्रॉ करते हैं हमारी पुरानी, सॉरी, okay, this is the coordinate geometry, this is now origin। अभी क्या पूछा है? x equals to 0 and y equals to 0। भाई x equals to 0 and y equals to 0 तो क्या है भाई? x एक्सिस and y एक्सिस ही है। then x equals to 1 and y equals to 1, okay, तो मान लो कि this is your x equals to 1 and this is your y equals to 1, हो गया, हो गया, this is your x equals to 1 and this is your y equals to 1। तो पॉइंट कौन से हो गए भाई? दिस इज 1 1, दिस इज 0 1, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज 1 0। सो नाउ ये स्क्वायर है आपका। अभी क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। तो दिस इज नाउ डायगोनल, ये पहला डायगोनल आया रे मेरे भाई, ये पहला डायगोनल आया, ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। तो पहला डायगोनल तो भाई x इक्वल्स टू वाई ही होगा, ये वाला क्रॉस, क्योंकि ये 45 एंगल बना रहा है। तो दूसरा क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स वाले दो ऑप्शन है, यानी ये और ये तो कैंसल, या तो a या तो b। अभी दूसरा इक्वेशन बना है तो 1 1 में से पास होगा, वो यही है, ए ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि 1 0 एंड 0 1 में से पास हो रहा है ऐसा पॉइंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1 + 0 2 नहीं हो सकता, वो 0 + 1 2 नहीं हो सकता। सो डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर। अगर मान लो कि भाई आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास दो लाइन फाइंड करनी है, तो एक 0 0 एंड 1 1 में से इक्वेशन फाइंड करो। यू नो द इक्वेशन y - y1 अपॉन y2 - y1, x - x1 अपॉन x2 - x1, और दूसरी लाइन बनानी है 1 0 एंड 0 1, इसमें से फाइंड करो। सो भी कर सकते हो ऑप्शंस के बिना। ओके, द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस, the points equidistant from the line, a point is equidistant from the line is something something। अब इक्विडिस्टेंट है यानी परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में परपेंडिकुलर ही है, दूसरा तो कोई डिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट नहीं दिए हुए। तो सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो कि ऑप्शंस वाइज जाना है, पहले पकड़ लो 1 - 1। हाँ, ऑप्शंस वाइज तो सॉल्व है हमारा, केम के फॉलोइंग पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला 4 + 3 4 - 3 + 10 अपॉन 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ऐसी दूसरी लाइन 5 माइनस प्लस 12 + 26 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, एंड थर्ड इज 7x, सो 7 - 24 - 20 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर। चलो तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेता, अगर आता है तो रेडी है, नहीं आता है तो छोड़ दो। सो 14 - 3 11, बराबर है 1 + 11, दिस इज 5। इसका आंसर 13 26 13 9/13, सो 3 आया भाई। यहाँ तो ये तो आ ही नहीं रहा है, छोड़ो अभी इसको ही सॉल्व क्यों करें, ये दोनों ही नहीं आ रहे तो फिर क्या काम का है। चलो दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन 1 1। चलो 1 1 सेट करते हैं, 4 + 3 + 10, नीचे तो 5 अज रहे से। चलो सेकेंड
5 माइनस 12 प्लस 26, नीचे 13 है जरा से, एंड थर्ड वाले में 7 प्लस 24 माइनस 50, 7 प्लस 24 यानी 25 ही आएगा, क्योंकि 576 प्लस 49 625 ही होता है, यानी 25। चलो, सो 4 3 7 17/5, ये आएगा 26 और 12 कट 13 प्लस 18, नहीं ये दो बी पॉइंट नहीं आ रहा, बी पॉइंट भी नहीं है। चलो 0 0 पुट करो, तो 0 0 सी ऑप्शंस के साथ जाते अगर, तो इसका आंसर क्या आएगा 10/5, इसका आंसर 26/13 एंड इसका आंसर 50/25। और यानी कि इसमें 2 2 एंड 2 RL आए, खत्म हो गया। इसको सब्जेक्टिव से नहीं करेंगे, बहुत लंबी मेथड होगी सब्जेक्टिव के लिए, सो आई विल नॉट ट्राई, और ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएगा भी नहीं वैसे भी। चलो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस, पैरेलल है लेकिन इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब भी पैरेलल दिखे भाई, ठीक है। देखो, सो 7/2, देन फाइंड द के, ये आई थिंक आ गया है भाई, दूसरी बार आया, कोई बात नहीं। चलो, सो 20 प्लस C1 माइनस C2, 20 माइनस के अपॉन 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/2। सो के माइनस 20 करो या 20/k करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस और माइनस 7/2। सो के माइनस 20 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 35। तो 35 अगर पॉजिटिव लेता हो तो आंसर 55, 35 प्लस 20 दैट इज 55, एंड दूसरा लेता हूँ माइनस 35 प्लस 20, सो माइनस 15। आई थिंक ऐसा आ गया था, लेकिन MCQ में था, ये विदाउट MCQ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, डन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, अबे मैं नहीं करूँगा, ये कर लो, करना है। AX1 मैं तो सिर्फ फॉर्मूला देके छोड़ रहा हूँ आपको, मारे थोड़ी करवाना है यार। चलो ठीक है, लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना आंसर। द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइट सेगमेंट समथिंग एंड समथिंग इंटरली इन द रेशियो 3:11 3:2 लाइज ऑन द लाइन समथिंग देन फाइंड के। ओके, ऐसा सम तो स्टैंडर्ड 10 में भी आता था, अगर सेक्शन फॉर्मूला, अभी नए सिलेबस में रिड्यूस हो गया है सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन अभी तो आ सकता है। सो पहले तो मान लो कि भाई PXY है विच डिवाइड्स 2 पॉइंट्स इन द रेशियो 3:2, तो 1 1 इधर है और 2 4 इधर है, एंड द रेशियो इज 3:2। तो चलो अपनी फॉर्मूला mx2 प्लस nx1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2/5, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2/5, सो 8/5 एंड 14/5। तो आज ये पॉइंट है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डालो 2 टाइम्स 8/5 प्लस 14/5 इज इक्वल्स टू k, सो k 5 LCM 16 प्लस 14 दैट इज 30/5, सो आंसर इज 6। बराबर है। चलो ओके, ax plus by is equals to c, a dash x plus b dash y is equals to c dash mutually perpendicular, then following is valid। इसका स्लोप क्या बेटा, माइनस a बाई बी। इसका स्लोप क्या, माइनस a डैश अपॉन b डैश। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा मेरे भाई, -1, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं भाई। सो a डैश इज इक्वल्स टू b डैश, तो a डैश माइनस b डैश इज इक्वल्स टू 0। डैश इज द पास लाइन फ्रॉम द 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो 1 2 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें हो रहा है, 2 - 1 इसमें नहीं हो रहा है, 1 - 2 इसमें हो रहा है, उसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। 2 - 2 0, हाँ इसमें भी हो रहा है। तो अभी सभी के स्लोप फाइंड करो। इसका स्लोप क्या है, दिस इज -1, तो जिसका भी स्लोप 1 आए वो आंसर, इसका स्लोप -1 है, सो दिस इज नॉट द आंसर।
इसका स्लोप +1 है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका भी चेक कर लो, दिस इज द स्लोप इज -a/b, so 2, so this is also not the answer, so final answer is B. Done. Angle between the line something and something, 2x minus y, x plus 2y, obviously angle 90 ही होगा। चेक कर लो, इसका स्लोप क्या है भाई, -a/b, इसका स्लोप क्या है, -a/b, तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन -1 है। Dash is the foot of perpendicular from this line to this। अभी foot of perpendicular, तो foot of perpendicular 1 by 1 चेक करो, उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करो, इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करो। ऑप्शंस MCQ इसलिए यू कैन ट्राई दिस। तो मान लो कि 2 - 4 - 3, -4 - 3 नॉट द आंसर। चलो 2 2 4 - 1 3, ये आंसर हो सकता है। 3 2 6 - 2 नो, 2 - 2 0 नो, फाइनली दिस इज द आंसर। क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट जो होता है वो तो लाइन का ही होता है बाप, है ना। सो मेन मेथड मैंने कर दिया, इसलिए अभी मैं डायरेक्ट MCQ से जाता हूँ। लाइन समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग पासिस यू द यूनिक पॉइंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ L। इसमें से पासिस हो रही है, फाइंड द यूनिक पॉइंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए कैंसल, सो 1x इक्वल्स टू -1/2, सो y कितना आएगा भाई, 4 - 5x, सो 5/2, 13/2, सो y 13/8। अभी डालो इसमें, सो यू विल गेट L। So L into -1/2 plus 4 into 13/8 is equals to 6. So minus L/2, 6 minus 13/2, so -1/2। Yes or wrong? बराबर है। So answer L equals to 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये काट डालो, सो 10/3² प्लस 4², यानी कि 10/5, दैट इज 2, हो गया। लाइन समथिंग एंड समथिंग आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी पैरेलल है तो हम पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में कि ये रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी हो चलता है, कांस्टेंट का मीनिंग नहीं है। सो k² इज इक्वल्स टू 10, सो k इज इक्वल्स टू ±√10। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी लो, नॉट टू वरी। लेकिन अगर वो लोग पूछे कि k बिलोंग्स टू R+, तो आपको √10 पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर पूछे तो। द एंगल बिटवीन दिस लाइन, ये लाइन तो भाई y इक्वल्स टू -x है, यानी कि ये लाइन ऐसी आएगी, है ना। इसका एंगल यहाँ से 45 डिग्री होता है, एंड x इक्वल्स टू 0, ये y इक्वल्स टू 0, कोई भी करो, दोनों से 45 डिग्री ही होएगा। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से करो, 45 डिग्री होएगा। द लाइन समथिंग डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट समथिंग एंड समथिंग इन द रेशियो। तो मान लो कि इसका रेशियो k:1 है, यस, इसका पॉइंट है xy, ओके। 3 - 1, अगर रेशियो फाइंड करना है तो मैं k और 1 लेके ही करूँगा। सो 8k + 3/k + 1, 9k - 1/k + 1। चलो, सो इसको डालो लाइन में भाई, सो k मिल जावे, तो y देन -x एंड -2। चलो k -8k - 3 - 2k - 2, k -4 -2k - 2, 3k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2/3। द रेशियो इज 2:3। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। गलती मत करना, y2 ये ले रहे हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
सो 4 माइनस माइनस 2 6 माइनस 4, सो आंसर इज -3/2। समझे? एंगल मेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस विथ पॉजिटिव स्लाइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि इसका स्लोप ही फाइंड करना है। पहले स्लोप फाइंड करो, चलो। सो -2 + 1 1, सो आंसर इज -1। अभी स्लोप पॉजिटिव विथ डायरेक्शन, तो एंगल मेड बाय स्लोप इज -1, स्लोप -1 यानी ऐसी वाली लाइन भी हो सकती है, कैसी वाली भी लाइन हो सकती है। सो पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स एक्सिस से आप 45 डिग्री बना लो, -45 डिग्री बना सकते हो, +45, लेकिन 45 डिग्री बोल रखो, और दी π/4 इज दी आंसर। डन। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस लाइन। अभी एंगल कैसे फाइंड करते हैं? 2 - √3 इंटू एक्स प्लस, अभी आई थिंक x प्लस 5 इंटू 2 माइनस √3, यानी कि ये स्लोप हो गया m1। ऐसा ये वाला ही स्लोप हुआ m2। यस मेरे भाई कि नहीं? अभी एक बात बोलो आपको, डायरेक्ट करना हो तो देख, ये लाइन का स्लोप कितना? 2 - √3 यानी 10, बोलो आप 10 15 की वैल्यू थी 2 - √3, एंड दिस इज 10 75 की वैल्यू 2 + √3। मान लो कि ये वैल्यू कुछ ऐसी लाइन बनाती है समथिंग एक्स एक्सिस के साथ 15 डिग्री, पहली वाली लाइन डायरेक्ट कर रहा हूँ, एंड दूसरी वाली लाइन कुछ ऐसा बनाती है 75 डिग्री, दिस इज 75। तो 75 और 50 के बीच में एंगल कितना होगा? 75 - 50, सो आंसर इज 60। नहीं तो आपकी फॉर्मूला है m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। डन। सो 2 to कट, 2 √3 पॉजिटिव, 1 m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 4 - 3, सो 2/√3/2, आंसर इज √3। तो 10 की वैल्यू √3 कब आती है? वैसे भी π/3 यानी कि 60 डिग्री। सो π/3 लिखो, 60 लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन समथिंग एंड समथिंग। इसका स्लोप फाइंड करो, चलो। m1 - m2 सॉरी y2 - y1 अपॉन x2 -4। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? 1/4। सो लाइन पासिंग थ्रू दिस y - y1 m x - x1, यू कैन सॉल्व। मैं नहीं करूँगा। हो, फाइनली कर लूँ। आपको ऐसा लगा कि सर ने क्यों नहीं किया लास्ट वाला सम? मुझे तो याद नहीं था ये लास्ट वाला सम है, कर देता हूँ चलो आपके लिए। -5 + 8, सो x - 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0। डन। फाइनली आई थिंक 50 क्वेश्चंस हमने किए, 50 क्वेश्चंस। होप आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन अच्छी तरह से ये चैप्टर प्रिपेयर कर लो। कई बार आप रिविजन्स कर सकते हो, आपके लिए ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। गलती मत करना, देर मत करना, एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।